मंच का मैं व्यक्ति नहीं हूँ। ये संतों का मंच है, इसमें संतों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उद्दंडता करते हुए आज मैं मंच पर आया हूँ, तो मैं माफी चाहते हुए अपनी बातों को आरंभ करता हूँ। स्वामी शिवनारायण जी मत पंथ पूरे विश्व में प्रचलित है, आप सभी लोग विदित है। मैं आपको इस पंथ के पुराने समय में लेके चलता हूँ, 1989 के पीरियड में। जैसा मैंने सुना है, कुछ प्रपत्रों को देखा है, पुराने बाबा संत दास जी मोहन जी के गुजरने के बाद यशस्वी महंत हमारे बने आचार्य बाबा सरजू बाबा, इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस पंथ का उद्धार किया, बनाया, सजोया, सजाया, और उसके बाद आज उन हम लोग के बीच में नहीं है, जिससे हम सभी को दुख महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आज अरदास, अंतिम अरदास भी है, और शिवनारायण संत समाज के अग्रिम पंथ का भी आगाज होने वाला है। आज एक संत की विदाई होगी और दूसरे संत पदासीन होने वाले भी हैं, तो इस बात पे बहुत सोच विचार के काम करना पड़ेगा। एक दोहा है कि हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाय, शब्द मिलावन होत है अन्न मिलावन नाय। अभी त्यागी बाबा बनारस की धरती से आए हुए थे, कह रहे थे कि भोला बाबा जी को अकेले सब समाज ने छोड़ दिया। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं पूछता हूं कि जब वहां पे मीटिंग रखी गई, सबको अपना अपना वक्तव्य देने के लिए कहा गया, सबको जिम्मेदारी दी गई, सब लोग अपनी जिम्मेदारी लेकर चले गए। उन्हीं जिम्मेदारियों में से एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने घर पे आता हूँ। बाबा रामदयाल जोशी जी जो मेरे पिताजी हैं, उनको कहा गया कि आप ड्राफ्टिंग करिए। जो पंपलेट आप तक पहुंचे हैं उसकी ड्राफ्टिंग हमारे घर से हुई थी, सबके नाम छापे गए, लिखे गए, और ड्राफ्टिंग करके आचार्य भोला बाबा को दे दिया गया, सब कुछ चंद्रवा धाम को दिया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जोशी जी का नाम, केसरी साहब का नाम, श्याम सुंदर जी का नाम, क्या ये पंथ में नहीं थे? कहा जाता है कि जब राजा की मृत्यु हो जाती तो उसके आदेश की भी मृत्यु हो जाती है। हो सकता है कि बाबा के कानों में कुछ कानाफूसी कर दी गई थी लोगों के बारे में, क्योंकि सुकरात की हत्या षड्यंत्रकारियों ने मिलकर की थी, जूलियस सीजर की हत्या षड्यंत्रकारियों ने मिलकर की थी। तो इंग्लिश में कहावत है, व्हेन द किंग विल बी सराउंडिंग बाय द ट्रेड्यूस इम्पॉइजन दैट किंगडम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय ऑन द वे। मतलब जब राजा अपने आसपास कन्फ्यूजियों से, कान भरने वालों से घिर जाता है तो उसका शासन समाप्त हो जाता है, राजा चाहे कितना ही बड़ा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि श्रीनाथ बाबा मठ, आप बलिया में एक बच्चे से पूछ देंगे तो बता देगा, लेकिन मैं रसड़ा, चंद्रवार में और राघोपुर तक चट्टियों पे पूछता हूं तो लोग कहते हैं कि चंद्रवार वहां मठ है क्या? ये सच्चाई है। बेलथरा के लोग इस धाम को अब भूल चुके हैं, तिरनई के लोग भूल चुके हैं। केवल मंच से बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस पंथ में जब कोई पदासीन हो, वो साम दाम दंड भेद स्वार्थ परमार्थ अपना ही परहित सबसे अलग हो। अभी पंपलेट के आधार में भोला बाबा हमारे घर गए थे, हमारे गांव गए थे, हमने, जोशी जी ने बिगाड़ा होगा ना, बाबा संत दास ने इस पंथ को बिगाड़ा होगा, हमारे पूर्वज थे। हमने क्या बिगाड़ा है? जब हम बच्चा थे, ये आते थे, कोतवाल बाबा जाते थे, घर घर जाके 5 किलो 2 किलो 3 किलो राशन हम उठा मांग के धाम पे पहुंचाते थे। मैं छोटा बच्चा था। जब ये लोग जाते हैं, हमारे घर पंपलेट नहीं दिए, दौड़ा दिए कि लेके पंपलेट लेके उनको दे आओ। जोशी जी क्या बिगाड़ा, उनका परिवार क्या बिगाड़ा? आपका सम्मान नहीं होता है? मैं अपना दर्द बोल रहा हूं समाज के सामने। ऐसे लोग बनेंगे महंत, जाते हैं दुर्बिनाई करते हैं, हमारे घर नहीं आएंगे, हमसे बात तक नहीं करेंगे, पंपलेट दूसरे से भेजवाएंगे, उसी रास्ते से आप जा रहे हैं, दूसरे घर बैठे, हमारे घर नहीं बैठ रहे। क्या तो ऐसे पंथ चलता है?
इस पंथ के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने जो योगदान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पंथ को आगे बढ़ाइए। दुश्मनी इतनी, आदमी अपने घर में जब परेशान होता है, भाई बाप से परेशान होता है, दिक्कत में आता है, तो महात्माओं के पास जाता है, मंदिरों के पास जाता है कि हमको शांति मिलेगी। और जब मैं चंद्रवार आता हूँ तो यहाँ पे ननद भौजाई जैसा माहौल हो जाता है, भाई भाई जैसा माहौल हो जाता है। ये पंथ है। आज विदेश 2004 में आए थे, बहन कुमारी, शांता कुमारी, कामू आंटी, राजेश दीनानाथ, ये सब लोग हमसे आज भी जुड़े हैं, बात करते हैं, कोई उनको संदेश नहीं देता है। 2004 में मिलकर गए, 2008 में कामू आंटी आई, सुलोचना लंदन से आई थी यहाँ मिलने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि आनंद बाबू कहाँ है, वेयर इज आनंद बाबू? तो यहीं के लोगों ने कहा था कि आनंद, अरे वो तो लौंडा लपड़ी था, वो कहीं चला गया, हम लोग नहीं जानते आनंद जोशी को। फिर उन्होंने अफ्रीका जाकर मुझे फोन किया कि आनंद बाबू, हम आपको वहां पूछा, आपके बारे में लोग गलत बोले कि वो लड़का पंथ का नहीं है, वो इधर उधर का कहीं आया होगा, सेवा पानी करके चला गया होगा। ये आपकी भावनाएं रहती हैं। आज भी मैं 25 देशों के विद्वानों से जुड़ा हूँ इस पंथ के। पत्रचार होता है, व्हाट्सएप होता है, बातचीत होती है, लाइव होता है। आई मीन अभी भी वो मुझे सुन रहे हैं, जिसमें अनिश लोटन, जगदीप राम लोटन के लड़के हैं। अभी फोन करके बिलाल जी वो हमें देख रहे हैं इस मोबाइल से। तो जनता जनार्दन, महंत मुखिया, इस गांव धाम के आसपास के रहने वाले लोग, ये पंथ ग्रुप से नहीं चलेगा। आप सिख पंथ को देख लीजिए, ईसाइयत को देख लीजिए, बौद्ध धर्म को देख लीजिए, छोटे मोटे जो पंथ बाबा जी के बाद से आए उनको देख लीजिए, वो कहां से कहां पहुंच गए। और हम सिकुड़ते जा रहे हैं। कभी इस शिवनारायण साहब की गद्दी 1,25,000 हुआ करती थी, बाय रिटर्न बाय पेपर मेरे पास है। लेकिन आज गद्दी गिन दिया जाए तो 20,000 की संख्या जाते जाते हालत खराब हो जाएगी। क्यों? आपस में ये फुटमत बंद करिए। नहीं पंथ चला पा रहे हैं तो जैसे सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को महंत मान लिया गया है, आप गुरु अन्यास साहब को महंत मान लीजिए। और वैष्णव कमेटी की तरफ से, साईं कमेटी की तरफ से, गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से इस पंथ का संचालन करिए और सब लोग मिलकर सेवा करिए। बस यही हम प्रार्थना करने आए हैं और ये मेरा अंतिम अरदास है आप लोगों से। और अंततः मैं बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ, इस पंथ को प्रणाम करता हूँ। दूर दराज से आए हमारे माँ बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, खास तौर से किशनगंज कटिहार जिले से जो मेरी जन्मभूमि रही है, वहाँ के लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी पंथ के जो लोग भी हैं, हमें आपने गोद में खिलाया है और हमारी परवरिश की है। और आप सबके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से मैं उच्च पदों पर भी रहा, ग्राम प्रधान भी रहा, पेशे से डॉक्टर हूँ। और मैं एक और बात बता देना चाहूंगा कि 358 विधानसभा के शानदार नेता आदरणीय परशुराम जी इस पंथ के अध्यक्ष हैं। मैं उनका सादर अभिवादन करता हूं। और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने मुझे बहुत आदर सत्कार दिया। आज मैं कांग्रेस पार्टी में कुछ आमदा रखता हूं तो माननीय अध्यक्ष जी की देन है, परशुराम साहब की देन है, ये हमारा सहयोग करते हैं। और इनका आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है कि 357 से हमें टिकट मिले। और ये यहाँ के शानदार नेता हैं और रसड़ा विधानसभा में आगामी भावी विधायक के उम्मीदवार भी हैं। और गुरु संतपति चाहेंगे तो रसड़ा विधानसभा से आदरणीय परशुराम जी यहाँ से विधानसभा चुने जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस पंथ को फिर से एक नया जगजीवन राम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संतपति दाता।